ओ माय गॉड, एक गॉडफादर का एक नया गाने का टीजर आ गया जिसमें खेसारी लाल यादव बिल्कुल यंग, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। सबको पता है गॉडफादर में खेसारी लाल यादव डबल रूप में नजर आने वाले हैं, एक में बाप और दूसरे में बेटे। बेटे वाला लुक थोड़ा सा कुबड़ा है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव इस लुक में धमाल के दिख रहे हैं और गाना भी बवाल का होने वाला जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ आस्था सिंह नजर आने वाली हैं। भाई सोशल मीडिया पर एक खेला हो गया है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने एक पोस्ट में लिखा है कि आप खेसारी लाल यादव के किस राइटर के साथ, भैया किस गीतकार के साथ गाना सुनना चाहते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं एक ही राइटर का गाना सुन सुन करके बोर हो गए थे और व्यू नहीं आ रहे थे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो मालिक हैं राजकुमार सिंह ने एक पोस्ट डाला। उन्होंने खेसारी फैन से पूछा कि आपको किस राइटर का गाना सुनना पसंद है, खेसारी लाल यादव का अगला गाना किस राइटर का सुनना चाहते हैं। तो ये है खेसारी लाल यादव के फैंस का पावर, क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैंस खेसारी लाल यादव को दिल से चाहते हैं। रिसेंटली कुछ गाने ऐसे आए हैं जिन पर व्यू नहीं आ रहा है, खेसारी लाल यादव के स्टारडम के हिसाब से व्यू गानों पर नहीं आ रहा है। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भी सोचता होगा आखिर रीजन क्या है। तो खेसारी लाल यादव के फैंस इतने सारे कमेंट पोस्ट कर दिए, उनमें से बहुत सारे पुराने गीतकार का नाम इन्होंने सजेशन किया, जैसे प्यारे लाल यादव, जैसे आजाद सिंह, जैसे कुंदन प्रीत, जैसे महेश परदेसी, जैसे अखिलेश बाबा। यहाँ पर खेसारी लाल यादव के फैंस ने नाम बिल्कुल नहीं लिया है, किसका, कृष्णा बेदर्दी और अखिलेश कश्यप, क्योंकि यह 4-5 महीने से यह दोनों भाई गाने लिखे जा रहे हैं और ऑडियंस बोर हो गए हैं इनके गाने सुन सुन करके। इससे अंदर लगा सकते हैं जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक हैं राजकुमार सिंह भी सर्वे कर रहे हैं, आप खेसारी लाल यादव का अगला गाना किस राइटर के साथ, किस गीतकार के साथ सुनना पसंद करते हो। सबको पता है खेसारी लाल यादव कितने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके 2-4 गाने पे व्यू नहीं आते हैं। उसका रीज़न यह हुआ कि लोग एक ही राइटर से, एक ही म्यूजिशियन से बोर हो जा रहे हैं, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। बात तो सही है भाई खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो अपने यार दोस्तों की वजह से अपना करियर भाई खराब क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास इतने सारे राइटर हैं, इतने सारे म्यूजिशियन हैं, अच्छे गाने का सिलेक्शन करो। अगर व्यू नहीं आएंगे, रिसेंटली जितने भी गाने आए हैं व्यू देखो 2 मिलियन तक नहीं पहुंचे हैं, तो इससे टेंशनें सबकी बढ़ जा रही हैं। खेसारी यादव के फैंस की भी टेंशनें बढ़ रही हैं, जो कंपनी के मालिक हैं उनकी भी टेंशनें बढ़ जा रही हैं कि अब क्या हो रहा है। खेसारी लाल यादव को उनके नज़दीकी लोग बर्बाद करना चाहते हैं, तो खेसारी भैया को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। यारी दोस्ती में अपना करियर दांव पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जैसे सलमान खान हैं, उन्होंने अपना करियर यार दोस्तों की वजह से बर्बाद कर डाला। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अपने यार दोस्तों के बच्चों को लॉन्च करने के चक्कर में सलमान खान ने अपना करियर खुद बर्बाद कर डाला। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव को भाई सोच समझ के काम करना चाहिए। बात तो सही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने पुराने इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, इतने अच्छे गीतकार हैं, भाई गीतकारों की कमी नहीं है। विनय बिहारी का देखो गाना, भाई रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्यारे लाल यादव, आज़ाद खान, ऐसे इतने, महेश परदेसी, ऐसे मतलब गीतकार हैं जिनके गाने भैया भोजपुरी खुशबू की माटी आती है। अगर आप एक ही राइटर से बार बार गाने गवाते हो तो एक ही टाइप्स के गाने लिखेगा तो पब्लिक जो होती है, ऑडियंस होती है, बोर हो जाती है। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव को चाहिए कि अलग अलग राइटरों का भाई गाना चूज करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कृष्णा बेदर्दी एक अच्छे राइटर नहीं है, लेकिन अगर सारे गाने कृष्णा बेदर्दी लिखेंगे तो एक ही फ्लेवर के लिखेंगे, एक ही टाइप्स के लिखेंगे। अब जो गाना गॉडफादर का आया है वो कृष्णा बेदर्दी का लिखा हुआ है, म्यूजिक भी कृष्णा बेदर्दी ने खुद दिया है। आप खेसारी लाल यादव की फिल्मों में देखो, जितनी भी फिल्में आ रही हैं सारे जो गाने हैं कृष्णा बेदर्दी लिखते हैं। अलग राइटरों से ट्राई कराना चाहिए। अग्नि परीक्षा का वह गाना कृष्णा बेदर्दी ने लिखा है, म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है। खेसारी लाल यादव के रिसेंटली जितने फिल्में आए हैं सबके जो गीतकार हैं कृष्णा बेदर्दी हैं। क्या खेसारी लाल यादव के पास गीतकार की कमी है? एक ही राइटर से सारे गाने क्यों लिखवाते हो? अगर 2 राइटर 3 राइटर यूज़ करो एक फिल्म में
तो नया नया क्वालिटी वाला गाना निकल के आएगा। सब लोग सोच रहे थे एग्रीमेंट खत्म हो गया, एग्रीमेंट का कोई चक्कर नहीं है भाई, मालिक भी परेशान हो गए हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन या किसी भी कंपनी का जो मालिक है, प्रोड्यूसर है, पैसे लगाता है, जब व्यू नहीं आएंगे तो गाना फ्लॉप होता है, तो नुकसान किसका होता है भाई? कंपनी वालों का होता है। इसी वजह से कंपनी वाले लाइव आकर के भाई पोस्ट कर रहे हैं कि किस राइटर का गाना सुनना पसंद है, क्योंकि खेसारी यादव के फैंस बार बार ट्रोल करते हैं दोनों राइटरों को। अखिलेश कश्यप हो गए या कृष्णा बेदर्दी, दोनों से सचमुच बोर हो गए मुझे लगता है। तो ये है खेसारी लाल यादव के फैंस का कमाल, क्योंकि खेसारी यादव इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके गाने पर अगर 2 मिलियन भी व्यू नहीं आए तो लोग टेंशन में हो जाते हैं, क्या हो गया है। वो भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, एक गाने पर 2 मिलियन भी मुश्किल से आए तो लोगों को टेंशन हो जाता है। अब क्या करें, कुछ नया तरीका ढूंढें। तो नया तरीका यही है कि अच्छे गाने का सिलेक्शन करो और न्यू टीम के साथ आओ। एक ही टीम, एक ही म्यूजिक, एक ही लिरिसिस्ट के साथ आते आते लोग बोर हो जाते हैं। तो कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, जैसे बॉलीवुड में लोग करते हैं। अभी खेसारी लाल यादव का जो एक गाना है 2 दिन पहले, उस पर 6-7 लाख व्यू आए हैं। ये है खेसारी भैया का स्टारडम। और गुलरी वाला फूल 2 मिलियन भी क्रॉस नहीं किया है। इसी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। गाने की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन एक ही टाइप्स के गाने हैं, कुछ नयापन नहीं है। गाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एक राइटर्स लिखेगा तो एक ही टाइप्स के गाने लिखेगा बार बार। तो ऐसे में जो ऑडियंस होती है बोर हो जाती है कि भाई एक ही टाइप से गाने कितना हम सुनेंगे। तो बदलाव की ज़रूरत है, इसी वजह से भाई लोग बदलाव चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा गीतकार पसंद है, किस गीतकार का गाना सुनना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और खेसारी लाल यादव के गॉडफादर का जो 2nd सॉन्ग है वो कल रिलीज हो रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि गॉडफादर एक बेहतरीन मूवी किसने बनाया है? पराग पाटिल जी ने। वो पराग पाटिल जो संघर्ष जैसी मूवी बना चुके हैं, जो धमाल का था, और इस बार गॉडफादर लेकर के आ रहे हैं। हो सकता हो यह मूवी दशहरा में रिलीज़ हो, क्योंकि इसका ट्रेलर भी आ चुका है, लेकिन रिलीज़ अनाउंसमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या दशहरा या दिवाली में यह मूवी सिनेमा हॉल में लगती नज़र आ रही है, तो देखने वाली बात है, लेकिन थिएटर मिलेंगे तभी लगेगी, वरना राजा राम जैसी बेहतरीन मूवी थिएटर की वजह से फ्लॉप हो गई थी। क्योंकि भोजपुरी की जो फिल्में होती हैं वो लिमिटेड उनको सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन मिलते हैं, क्योंकि बिहार यूपी में बहुत कम गिने चुने 50-60 सिनेमा हॉल बचे हैं सिंगल स्क्रीन वाले, तो इन्हीं में भोजपुरी फिल्में लगती हैं। तो ऐसे में अगर बॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी आती है तो सिंगल स्क्रीन में भी जगह नहीं मिलती है। इसी वजह से भोजपुरी जो प्रोड्यूसर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं वो टेंशन में हो जाते हैं कि हमने 4 करोड़ 5 करोड़ लागत की मूवी बनाई और थिएटर से रिकवरी 0 होता है, तो उससे नुकसान किसका होता है? प्रोड्यूसर का होता है। तो रिलीज डेट आगे पीछे टलता रहता है। यही रीज़न है कि भोजपुरी के जब मूवियों के ट्रेलर आते हैं उनका अनाउंसमेंट भाई ट्रेलर के साथ किया ही नहीं जाता है। भाई डेट देखते हैं, किस डेट में बॉलीवुड की बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, उसी टाइम में उसी डेट में भोजपुरी फिल्मों को रिलीज़ करते हैं। यही रीज़न है। तो कौन कौन चाहता है कि गॉडफादर दशहरा में धूम मचाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।